नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रामचंद्र शुक्ल की विषय निबंध उत्साह के विषय में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आज अपना विषय को हम शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का सर्वप्रथम हम परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, हिंदी आलोचना साहित्य प्रणेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले अगोना गांव में हुआ। अभी रामचंद्र शुक्ल का जो उत्साह संबंधित विषय में क्या समझाना चाहते हैं, हम उस विषय को देखते हैं। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो ये बात दोस्तों हम देखेंगे। अभी इसमें क्या बात बताई गई है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, मतलब हमें कोई इंसान यदि हमें चोट पहुंचाता है, उससे हमें क्या मिलती है? भय होती है। तो भय से कुछ समय बाद हमें दुख की उत्पन्न होती है। वही दूसरे स्थान हम यदि कोई कार्य को संपूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। वो कार्य करने के बाद हमें जब सफलता प्राप्त होती है, हमें संपूर्ण रूप से खुशी महसूस होती है। तो वही बात बताई गई है यहाँ पे। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। उत्साह का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं, हमें जब कोई कड़वाहट बातों से जब चोट पहुंचती है, हमें भय लगता है। जब हमें कोई कड़वाहट बात बोलते, हमें दुख पहुंचाने वाली बात बोलते, तो हमें उससे क्या मिलती है? भय का उत्पन्न होती है, और भय के बाद हमें दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों अभी देखेंगे हम उत्साह कौन से दो शब्द से मिलकर बनी है। उत्साह उमंग और आनंद, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। उमंग का अर्थ है साहस और आनंद का अर्थ है खुशी। अभी दोस्तों देखिए, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 संकलित निबंधों में नए विचार अनुभूति पाठकों के सामने रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का निबंध को हमें याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में नए संकलित अनुभूति पाठकों के सामने रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल उत्साह विषय से पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फल की आशा मन में नहीं रखना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल इस विषय से दानवीर, दयावीर और युद्धवीर की बातें कही है। रामचंद्र शुक्ल पूरे इस विषय से हमें कर्म के ऊपर बल देने के लिए कह रहे हैं, और हमें सर्वप्रथम कर्म करने के बाद तब जाके हम अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच पाएंगे। अवश्य फल अवश्य हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें पहले कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले हमें फल की आशा नहीं रखना चाहिए। पहले यदि हम फल की आशा रखेंगे तो हम कर्म करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे, इसका दूसरा भाग देखेंगे। इसका दूसरा भाग में भगवान श्री कृष्ण हम भारतवासी को कह रहे हैं, कर्मण्य फलेषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण हम भारतवासी को ये बोलना चाहते हैं, कर्मण्य फलेषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका दोस्तों हम अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ ये है, हमें कर्म करते रहना चाहिए, जितना भी बाधा है हमें रुकना नहीं चाहिए, तभी भगवान हमारे साथ विराजमान रहेंगे। हमें सर्वदा कर्म करते रहना चाहिए, जितना भी बाधा विघ्न आए हमें उसको पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब हमें फल की प्राप्ति होगी। यदि हम कर्म ना करें तो हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब जाकर भगवान हमारे साथ हमेशा सर्वदा विराजमान रहेंगे। अभी दोस्तों उत्साह पूरे विषय से रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम यदि निरंतर कर्म करते रहेंगे तब अवश्य हम फल की प्राप्ति कर पाएंगे। हमें निरंतर सर्वदा कर्म करते रहना चाहिए। और दोस्तों हमें कभी फल की आशा नहीं रखना चाहिए। सर्वदा कोई भी कार्य हो,
नया कार्य हो, कुछ भी कार्य हमें मिले, हमें सर्वदा पहले ये सोचना चाहिए हमें कर्म ही करना है। हम कर्म करेंगे तो अवश्य हम कर्म करते रहेंगे तो हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। अभी दोस्तों इस विषय के कुछ प्रश्नोत्तर हम करते हैं। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं, उत्साह कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन है हंसना, चिल्लाना, उमंग और आनंद और धैर्य। तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर है उमंग और आनंद। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल की कौन सी निबंध भाग 1 और भाग 2 संकलित है? रामचंद्र शुक्ल की कौन सी निबंध भाग 1 और भाग 2 में संकलित है? पहला ऑप्शन है गबन, सेकंड है साकेत, थर्ड है चिंतामणि, फोर्थ है कर्मभूमि। इसका सही उत्तर है चिंतामणि। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस विषय से संबंधित कुछ तथ्यों को आपको समझ में आई होगी, और आपको यदि ये विषय समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो मैं अपलोड करता रहूं और हम नए नए बातें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो दोस्तों मैं ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूं। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।